नमस्कार, एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। हमारी जो भी वीडियो आए उसको कृपा करके पूरा सुनिएगा, उसको आधा अधूरा मत सुनिए। उसका कारण ये है कि आप यदि अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको साधना के बारे में अधूरी जानकारी प्राप्त होगी, जिसके कारण आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा तथा साधना में भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है तथा यह यक्षिणी साधना कैसे सिद्ध होती है तथा यह यक्षिणी साधना के लिए कौन से साधक अधिकारी होते हैं। सबसे पहली बात, यक्षिणी 33 प्रकार की होती है, परंतु हमको साधना के माध्यम से यहाँ पता चला कि यक्षिणी 66 प्रकार की है। क्योंकि इस संसार में कलाएं 66 है तो यक्षिणी कैसे 33 प्रकार की होगी। कला का मतलब होता है तंत्र, तो इस संसार में तंत्र 66 है तो यक्षिणी तंत्र की देवी है, तो यक्षिणी भी 64 है। अब हम यह जानेंगे कि यक्षिणी साधना किस समय तथा किस विधि से सिद्ध होती है तथा उसका अधिकारी कौन है। यक्षिणी साधना में सबसे बड़ा नियम यह है कि साधक को ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति उसका वीर्य है। यदि उसके शरीर में ओज ही नहीं होगा तो ऐसे जातक के ऊपर यक्षिणी कभी भी आकर्षित नहीं होगी तथा ऐसे जातक को सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। यह साधना ज्यादातर वसंत ऋतु में की जाने वाली साधना है। यह साधना ज्यादातर वन में यानी जंगल में की जाने वाली साधना है। उसका कारण यह है कि यक्षिणी का निवास ज्यादातर वृक्ष में होता है तथा जंगल में बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, वह हजारों साल पुराने होते हैं और उसी में ही यक्षिणी का स्थान होता है। अपने भारत में बहुत सारे ऐसे जंगल है जिसमें यक्षिणी वास करती है। जैसे कि भारत में एक कदम्ब वन है जिसमें बहुत सारी यक्षिणी निवास करती है। यदि कोई साधक इस वन में जाकर यक्षिणी साधना करता है तो यक्षिणी साधक को दर्शन देती है तथा उसको इस साधना की जल्द ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे वन हैं भारत में, जैसे कि मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर के पास का जंगल, महाराष्ट्र में नासिक तथा लोनावला का जंगल और गुजरात का गिरनार तथा पालिताना का जंगल। इस जगह पर बहुत सारी यक्षिणियां निवास करती है। अब बात करते हैं यह साधना किस साधक को नहीं करनी चाहिए। यह साधना मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधक को कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जो साधक अपने जीवन में ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक को यह साधना नहीं करनी चाहिए। यदि तब भी ऐसे साधक यह साधना करना चाहते हैं तो ऐसे साधक को कभी भी यक्षिणी देवी के साथ कोई भी प्रकार का वरदान या वचन नहीं लेना चाहिए। ऐसे जातक यह देवी से कोई भी प्रकार की विद्या में पारंगत होने का आशीर्वाद ले सकता है, जिससे साधक का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग खुला रहे। अब हम जानते हैं यक्षिणी साधना में कौन कौन से मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यक्षिणी साधना में क्रोध मंत्र की बहुत आवश्यकता रहती है। वह इसलिए कि साधक लगातार 6 महीनों से यक्षिणी साधना कर रहा है, परंतु देवी साधक को दर्शन नहीं देती, तो वह साधक देवी के मंत्र को क्रोध मंत्र के साथ संपुटित करके देवी को क्रोध मंत्र के बल से बुला सकता है और उनसे वरदान भी प्राप्त कर सकता है। परंतु क्रोध मंत्र के साथ साथ साधक को क्रोधनकुश मुद्रा भी आना जरूरी है। यह सब हम आपको हमारे साधना के अनुभव तथा साधना की शक्ति से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने यक्षिणी देवी को निचले दर्जे की छिनाल बना दिया है। जब देखो तब यूट्यूब में देवी के साथ संभोग की बातें बताते हैं। संभोग की बात सही है, परंतु आप देवी का चयन कौन से रूप में कर रहे हैं वह उसके ऊपर निर्भर करता है। और हम आपको यह भी बता दें कि मनुष्य योनि देवी के साथ संभोग करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि देवी का शरीर 4 महाभूतों वाला है और मनुष्य का 5 महाभूतों वाला है। यक्षिणी देवी के पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए मनुष्य देवी को संतुष्ट करने में असमर्थ है। इसलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप देवी से संभोग की अभिलाषा मत रखिए, अन्यथा आपकी सारी शक्ति और सिद्धि भी चली जाएगी, जिसके कारण आप राजा से रंक बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यक्षिणी साधना की मुद्राओं में महत्वपूर्ण मुद्रा क्रोधनकुश मुद्रा, आवाहन मुद्रा, अभिमुखीकरण मुद्रा, सनिध्याकरण मुद्रा, यह सब मुद्रा की आवश्यकता रहती है तथा बहुत सारे नियम का पालन करना अति आवश्यक है। अब हम बात करते सुरसुंदरी यक्षिणी साधना की। सुरसुंदरी यक्षिणी साधना पहाड़ पे की जाने वाली साधना है। यह साधना में सुरसुंदरी वशीकरण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ विशेष माला की
इस साधना में देवी के मूल मंत्र से देवी को धूप दीप नैवेद्य गंध चंदन कपूर का तांबूल देना पड़ता है। यह साधना आपको त्रिसंध्या में करनी पड़ेगी। हर एक साध्य में आपको 30 माला का जाप करना अनिवार्य है, यानी आपको दिन की 90 माला का जप करना आवश्यक है। यदि साधक देवी को बहन के रूप में सिद्ध करता है, तो वह जातक को संसार की सारी दिव्य वस्तु प्रदान करती है, परंतु उसकी सगी बहन इस संसार में नहीं रहेगी। यदि साधक देवी को माता के रूप में सिद्ध करेगा, तो वह साधक को इस संसार का राजा बना देगी। ऐसे साधक को जो भी चाहिए वह प्रदान करती है। यदि साधक देवी को पत्नी रूप में सिद्ध करता है, तो जातक को वह सोच भी नहीं सकता। वह प्रदान करती है तथा साधक संसार का श्रेष्ठ राजा बन जाता है। परंतु हम आपको यह बता देते हैं कि आपको यक्षिणी को देवी के रूप में सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि देवी के रूप में सिद्ध करेंगे तो भी वह सब कुछ प्रदान करेगी तथा आपको जान पे भी नहीं बनेंगी, अन्यथा बहुत भारी नुकसान का सामना करेंगे। यदि आप यक्षिणी को देवी के रूप में सिद्ध करते हैं, तो आपकी ख्याति संसार में बढ़ती चली जाएगी। यश कीर्तिमान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त होगा।